हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुद का बहुत ख्याल रख रहे होंगे, ये आशा करती हूँ। तो आज क्या जानेंगे, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। ये यूनिवर्स कैसे चलता है, हमें अपने जीवन में ग्रोथ पाने के लिए वाइब्रेशंस का क्या रोल होता है, आज ये अच्छे से जानेंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड का किस वाइब्रेशन में चलता है, तो ये हमारे मर्जी से नहीं चलता, ये ब्रह्मांड की मर्जी से चलता है। ये सारा कुछ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की वजह से है। हम कैसे लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, हमारे मोबाइल का स्टेटस देख के भी लोगों को हमारे वाइब्रेशंस का अंदाज़ा आता है। हम कैसा गम वाला रखते हैं या खुशी वाला रखते हैं, सक्सेस का रखते हैं या लाइफ में डिमोटिवेट है, खच गए हैं, नीचे आ गए हैं और दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ये सारा कुछ हमारे मोबाइल के स्टेटस से लोगों को पता चल जाता है, हमारे वाइब्रेशंस का उन्हें अंदाज़ा आ जाता है। तो सुबह के 90 मिनट हमें कैसे गुजारने चाहिए, डेली 90 दिन 90 मिनट की प्रैक्टिस अपने लाइफ में आप शुरू कर दीजिए। कैसे रहना है, आपको अपने वाइब्रेशंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अपने वाइब्रेशंस पे ज़्यादा काम करना है। क्यों ज़्यादा काम करना है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस से ही सारा कुछ चलता है। हमें जो चाहिए उस चीज़ से अगर हमारे वाइब्रेशन मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम आकर्षित कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाती है। हम जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही कर रहे हैं, वाइब्रेशंस को फॉलो ही कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है। जो हम सोचते हैं वही होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे लगा ही था यही होगा। क्योंकि आप वो सोच रहे थे। जहाँ आपका फोकस जाता है, जहाँ आप, वहाँ एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाती है और वो आपके लाइफ में आ जाता है। तो सुबह के 90 मिनट आपको क्या करना है, आप मेडिटेट किया कीजिए। आप जब अकेले में रहते हैं तब खुद के साथ समय दिया कीजिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे खुद के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों के बीच में घेरे रहना अच्छा लगता है, मैं वहाँ अच्छा महसूस करता हूँ, मेरा वक्त जाता है, मैं वहाँ बिज़ी रहता हूँ। जी नहीं, वो आपके लाइफ में ग्रोथ करवाने के लिए नहीं आएंगे। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो आप जब भी अकेले रहते हैं तो ज़रा सोचिए तो सही, आपके लाइफ में कौन से एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा जहाँ से आपकी ग्रोथ होगी। तो ये ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई आपके ग्रोथ के लिए काम नहीं करेगा। आपको खुद को माफ करके, फॉरगिव करके खुद पे काम करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा। आपको हील होना है। आपकी जो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसको अच्छे से, प्रोग्राम तो हो चुका है लेकिन उसको रीप्रोग्रामिंग करना है, निगेटिव बिलीफ्स को हटाना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। तो वाइब्रेशंस का ख्याल रखने के लिए, हमेशा हाई वाइब्स में रहने के लिए, आपके सुबह के 90 मिनट आप कैसे गुजारते हैं ये बहुत मैटर करता है। हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो सारा कुछ अचीव कर पाएंगे, वैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, निगेटिविटी को हटा पाएंगे, पॉजिटिविटी को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपने माइकल जैक्सन सर को सुना है, उनका डांस देखा है, प्रभुदेवा सर का डांस देखा है, उनके वाइब्रेशंस कितने हाई है, कितने लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके कितने चाहने वाले हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। लोगों को पूछो तो सही, उनका डांस कहीं शुरू हो जाए, कहीं गाना लग जाए तो लोग खींचे चले आएंगे। क्योंकि ये उनके वाइब्रेशंस का कमाल है। उन्होंने अपने अंदर इतने हाई वाइब्रेशन डाले हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के। तो आप भी खुद के ऊपर काम करो। आपको फिजिकली खुद पे काम करना है, आपको योगा एक्सरसाइज करना है, इससे आप फिजिकली अच्छे हो जाओगे। लेकिन फिजिकली अच्छे होने से आप लोगों को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, आपको आपके ब्रेन को उतना एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ब्रेन का टॉनिक यानी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इंट्यूशन आते हैं, नए चांसेस खुलते हैं, लाइफ
को कैसे ग्रो करना है ये आपको ही सोचता है। सारा ब्रह्मांड आपके अंदर बसा है। तो आप डेली फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, नेचर में वक्त बिताकर आ सकते हैं। लेकिन ब्रेन का टॉनिक मेडिटेशन, ब्रेन को न्यू न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, निगेटिव लोगों को आकर्षित नहीं करता। लोग क्या कह रहे हैं इस पे वो ध्यान ही नहीं देता। तो ब्रेन को वैसे एक्टिव करना पड़ेगा, वैसे सोचने की आदत हमारे ब्रेन को लगानी पड़ेगी, तब हम जाके ग्रो हो पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। ग्रो हुए लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन से चमत्कार होता है पूरा। आपका फिजिकल के साथ आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? आप पॉजिटिव रहेंगे तो हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुलती नज़र आएंगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, काम करेंगे, पूरा दिन फोकस पॉजिटिविटी पे रहेगा। तो फिर आपकी लाइफ पॉजिटिव लोगों से घिरी रहेंगी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइफ को सक्सेसफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारा कुछ होता कहाँ से है? ये यूनिवर्स लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पे चलता है। तो हमें हमारे अंदर वाइब्रेशंस पे ही काम करना है। बस वाइब्रेशंस पे काम करने के लिए खुश रहना है, खुश रहना है। खुशी के हार्मोन्स हमारे अंदर जनरेट हो गए। इसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे वीडियोस देखने हैं, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनने हैं। आपको सोशल मीडिया पे उन लोगों को फॉलो करके नहीं रखना जहाँ से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको अनफॉलो कर दीजिए। बस थोड़े से लोगों को फॉलो करके रखिए जो आपके काम का, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वही दिखेगा, कोई निगेटिविटी नहीं देखेगी। बस टाइमिंग सेट करके रखिए। आपको सोशल मीडिया के लिए कितना टाइम देना है, बुक्स के लिए कितना टाइम देना है, फैमिली के लिए कितना टाइम देना है, सारा कुछ प्लानिंग कर दीजिए सुबह उठते ही 90 मिनट में। क्योंकि एक साल भी कंसिस्टेंसी से हम हाई वाइब्रेशंस पे काम करेंगे तो हमारा पूरा पैटर्न ही बन जाएगा, हम पूरे पॉजिटिव ही बन जाएंगे। तो सोशल मीडिया में कितना टाइम देना है, किसको फॉलो करना है, क्या देखना है, ये भी सोचना आपको ही है। तो आज से आप जिन्हें भी देख रहे हैं, क्या उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये ज़रा सोचिए तो सही। अगर नहीं तो उन्हें अनफॉलो कर दीजिए और अपने ग्रोथ पे काम कर दीजिए। आपको खुद को अपने ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। आपने बहुत से नेगेटिव बिलीफ्स पाल रखे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जो आपने किन किन लोगों का मन दुखाया है, खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो आपको ये सब नहीं करना। सबसे पहले फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए। इसके लिए बेस्ट प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर। आप उन रिश्तों के लिए भी माफ़ी मांग सकते हैं, आप खुद को भी फॉरगिव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद को माफ़ करना है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से हीलिंग होती आएंगी, फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो सुबह के, याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, सुबह के 90 मिनट आपका जीवन 3 महीने में, सुबह के 90 मिनट आपका 90 डेज में पूरे ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग कर देंगे और पॉजिटिविटी के तरफ आपको अट्रैक्ट कर देंगे। तो यही करना है आपको, सोचना है, अच्छे से बैठ के सोचना है लाइफ के किस एरिया में काम करना ज़रूरी है, क्या नेगेटिव बिलीफ्स पाल रखे हैं आपने रिश्तों पे, जो हमारे पूर्वजों के कुछ तरीके हैं, उनके कुछ ध्यान धारणाएं हैं, वहाँ से हमने कुछ नेगेटिव बिलीफ्स पाल रखे हैं कि ये मनी के बारे में हो सकता है, रिश्तों के बारे में हो सकता है। मानो कहीं आपकी फ्रेंड्स या सहेली है, उनकी शादी हो गई है, तो वो शुरू में बहुत अच्छे से अगर आपको बताती है तो कुछ लोग बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी है, या फिर वो निगेटिव बिलीफ से, क्यों कोई कपल्स पूरी ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकता, क्या 4 ही दिन सुनता है, क्या 4 ही दिन रहता है। तो ये सुन के ना
सामने वाले की वैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये नेगेटिव बिलीफ्स को हमें वहाँ से काटना है, जड़ से काट देना है, क्योंकि ये लोगों के नुस्खे हमें नहीं सुनने हैं, खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो ज़िंदगी भर खुश रहना है तो हमें खुशी से रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, तब हमारे रिश्ते अच्छे से टिकेंगे और अच्छे से हम ग्रो कर पाएंगे। पैसों के बारे में नेगेटिव बिलीफ्स पाल रखे हैं तो पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, चादर दे के पैर पसारो, तो ये नहीं करना। पैसों वालों के घर में पैसा जाता है तो ये नहीं है। निगेटिव बिलीफ से इसे हमें काटना पड़ेगा, हमारे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, वैसे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नई किताबें पढ़नी पड़ेगी। उस जिस एरिया में आप कमज़ोर हो वहाँ की जाके किताबें उठाओ, वहाँ के जाके वीडियोस देखो और खुद के माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो, कॉन्सेप्ट को समझो और वैसे काम करो। खुद पे ज़्यादा समय लगाओ तो आप ग्रो हो जाएंगे। मैटर नहीं करता कि आप लेडीज़ है या जेंट्स है, आपकी एज क्या है, आप दिखते कैसे हो, ये कुछ चीज़ मैटर ही नहीं करती। उस यूनिवर्स ने आपको भेजा है तो उनका कुछ मकसद होगा, तो आपको बस अपने वाइब्रेशंस पे ही काम करना है, पॉजिटिव रहना है, डांस करना है, अफर्मेशंस बोलने हैं, जो भी बोलो पॉजिटिव बोलो। निगेटिव लोगों के साथ मत बैठा करो, उनकी बातें मत सुना करो। उनको अगर आपको लगता है कि ये इंसान निगेटिव है, इसे बात करके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, तो वैसे लोगों के साथ भी रहना बंद कर दो, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ चाहिए और हर किसी को सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। हर कोई डिज़र्व करता है, हर कोई वर्दिनी इसको डिज़र्व करता है। तो आप वैसे रिएक्ट करना शुरू कर दो। आप खुद को पहले समझो, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो। जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो मैं ऑलरेडी वो लाइफ में आ चुका हूँ, वो जी रहा हूँ, वैसे एक्ट करो। फेक इट टिल यू मेक इट। पहले वैसे आप रहना तो शुरू करो, बाद में यूनिवर्स को लगेगा कि ये वैसे रह रहा है, यानी ऑलरेडी वो है। हमें हमारे सबकॉन्शियस को बुद्धू बनाना है, ऐसे बात करनी है। आपकी वाइब्रेशंस में ही अमीरों वाली वाइब्रेशंस लानी है। आपको खुद से बोलना है कि मेरी वाइब्रेशंस ही अमीरों वाली है, मेरे थॉट ही पॉजिटिव है, मैं बस पॉजिटिव लोगों से घिरा रहता हूँ, मैं पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। बस ये आपको बोलना है। अब आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएंगी। तो लोगों के जो पॉडकास्ट है, सक्सेसफुल लोगों ने कैसे लाइफ को अचीव किया है, कैसे सारा कुछ पाया है, तो आपको ये करना पड़ेगा। खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सुबह के 90 मिनट स्किल को सुधारने के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, क्योंकि आप योगा करेंगे, नेचर में जाके घूम के आएंगे, खुले में जाके घूम के आएंगे, तो आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप इस माइंड पे काम नहीं करोगे तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके साथ साथ माइंडसेट पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी किताबें पढ़िए, न्यू स्किल सीखिए, खुद को ऐसे, दुनिया को खुद में ऐसे रिजल्ट दिखाओ कि लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाए, इसने किया क्या है ये पूछने पर मजबूर हो जाए। तो आपको ये करना है। तो सुबह के 90 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। तो कैसे हमें सुबह प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, मैंने डिटेल में अच्छे से आपको बताया है। सुबह का 90 मिनट हाई वाइब्रेशंस में रहना है, डांस करना है, कुछ अच्छा सॉन्ग सुनना है, ऐसे अंदर से जोश आना चाहिए, वैसा कुछ करना चाहिए। हाई वाइब्रेशंस पे रहिए, तब भी पॉजिटिव लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ खींचने का, पैसा खींचने का, सक्सेस को खींचने का आप मैग्नेट बन जाएंगे। मिलती हूँ मैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा, आपका इतना भर भर के प्यार मिल रहा है, इसलिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। लाइक द वीडियो, subscribe the channel. Thank you so much. Till then, take care and bye bye.